अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रुबाब जावेद यूट्यूब चैनल। 30 बिजनेस आइडियाज़ आज की इस वीडियो में, जिससे अगर आप एक पे भी अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आप लाखों नहीं तो हज़ारों ज़रूर कमा सकते हैं। बाकी आपकी मेहनत पे होगा, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। पहला जो हमारा बिजनेस आइडिया है वो है पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस। इसको अगर आप घर से शुरू करते हैं तो इंशाल्लाह आप 10 से 15 हज़ार महाना कमा सकते हैं और अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो बिजनेस आइडिया है वो है ऑनलाइन अर्निंग का। यानी कि आप अगर घर में बैठे हुए कंप्यूटर पर भी कर सकते हैं। इसमें आप वेबसाइट बना सकते हैं, आप वेब डेवलपिंग कर सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ। ऑनलाइन अर्निंग में सबसे जो बेस्ट है वो है फ्रीलांसिंग। यानी कि आपको अगर कोई स्किल आता है तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो बिजनेस आइडिया है वो है दूध का बिजनेस। ये कोई रवायती बिजनेस नहीं है कि आप दूध वाला ही कहलाएंगे, बल्कि आपने ये करना है कि आपने गांव से दूध उठवाना है। मुख्तलिफ गांव से जो किसान होते हैं आपने वहाँ से दूध लेना है। वो तकरीबन आपको 90 से 100 रुपये किलो देंगे और ज़्यादातर उनके पास खालिश दूध होता है। तो आपने दूध लेना है और उसको आपने पैकिंग करके या फिर 1 kg बोतल लेके उसमें पैकिंग कर सकते हैं, या फिर 1 kg पैकेट में भी आप पैकिंग कर सकते हैं और मुख्तलिफ कॉलोनीज में सेल करना है आपने। चौथा नंबर जो है वो बिजनेस आइडिया का वो है मिनी पैकिंग फैक्ट्री का। यानी कि आप नमक की पैकिंग कर सकते हैं, आप सर्फ की पैकिंग कर सकते हैं, आप निम्को की पैकिंग कर सकते हैं, या फिर आप किसी चाय की पत्ती की पैकिंग कर सकते हैं। इन पैकिंग के जो मटेरियल्स हैं वो आपको सब मिल जाएंगे। आपने पैकिंग करनी है और आगे जो है अपने माल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाएं और उनके जरिए अपने माल को डिस्ट्रीब्यूट करें, या फिर आपने अपने काम की मार्केटिंग करके उसे सेल करना है। पांचवें नंबर पर जो हमने बिजनेस आइडिया रखा है वो है कपड़ों का बिजनेस। इसके लिए आप दुकान भी ले सकते हैं, इसके लिए आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं। OLX पर दुकान ले सकते हैं और फेसबुक पर आप पेज बनाएं या यूट्यूब पर आप कपड़े के हवाले से वीडियोस बनाना शुरू कर दें और इसमें जो कपड़े हैं वो सेल करें। छठा जो बिजनेस आइडिया है वो है एग्स हैचिंग मशीन का। ये मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था। एग्स हैचिंग से क्या मुराद है कि अंडों में चूजे आपने जो है वो निकलवा कर और जो है ना घर बैठ के अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सातवां जो बिजनेस आइडिया है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर होता जा रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि इसके लिए आपको ज़्यादा स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर आपको कोर्सेज जो है वो बाय कर लीजिए या फिर आप सर्च कीजिए, फ्री में ऐसे कोर्सेज मिल जाते हैं। आप अंग्रेज़ों की वीडियोस देखें, वहाँ पर आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा कि आप किस तरह से सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। और फेसबुक पर लोगों के जो कारोबार हैं उनके वीडियोस बनाकर उनके छोटे छोटे इश्तेहार चलाकर आप महाना 10 से 15 हज़ार रुपये घर में बैठकर कमा सकते हैं। आठवें नंबर पर जो बिजनेस आइडिया है वो है होम डिलीवरी सर्विस का। मतलब कि आप घर में सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। फास्ट फूड हो सकते हैं, अपना फास्ट फूड तैयार कीजिए, बर्गर हो सकते हैं, पिज़्ज़ा हो सकता है। इस तरह की मशहूर जो आइटम्स होती हैं वो आप तैयार कर सकते हैं और लोगों को होम डिलीवरी दे सकते हैं। इसके लिए तरीका क्या है, आप बना सकते हैं OLX का जो है वो यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक पेज बना सकते हैं, मुख्तलिफ जो छोटे छोटे इश्तेहार होते हैं वो बना सकते हैं, कार्ड बनवा सकते हैं और अपने इलाके में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। लोग आपको कॉल करेंगे। शुरू में आपको हर कारोबार में 2 से 3 महीने मुश्किल आएगी, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपका कारोबार उठना शुरू हो जाएगा। नौवां जो बिजनेस है वो है घर का खाना बेचने का बिजनेस। आप घर में खाना तैयार कर सकते हैं। आप उन दुकानों में ये सेल कर सकते हैं जो तिजारत करते हैं, जिनकी दुकानें होती हैं वहाँ पर उनको होटलों का खाना खाना पड़ता है। रात के टाइम और दिन के टाइम जो है होटलों का खाना खाना पड़ता है। उन लोगों के घर दूर होते हैं, घर नहीं जा सकते वो, आप उनके पास या फिर उनके ऑफिस में ये काम शुरू कर सकते हैं कि आप घर का खाना बना बनाया अपना जो है वो पैकिंग का एक मटेरियल बनवा लीजिए, एक अपना मेन्यू बनवा लीजिए कि आप क्या क्या खाना प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आप निकल जाइए मार्केट में, इंशाल्लाह इससे भी आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। 10वां जो है बिजनेस वो है ऑनलाइन गुड सेलिंग का। यानी कि आप चीज़ों की खरीदो फरोख्त करा सकते हैं, आप बाइक सेल कर सकते हैं, आप कार सेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मकान है आप इनकी भी खरीदो फरोख्त करा सकते हैं। 11वें नंबर पे जो है वो आपका बिजनेस है स्किल सिखाना लोगों को। यानी आपको कोई काम आता है तो आप यूट्यूब पर उसकी प्रमोशन कीजिए कि मैं ये काम कर सकती हूँ और आप लोगों को ये काम सिखाना शुरू कर दीजिए, उसके भी आप पैसे चार्ज कर सकते हैं। 12वें नंबर पर जो बिजनेस है वो है स्मॉल कॉर्नर पॉइंट्स का। इसमें कोई भी चीज़ बेच सकते हैं, बर्गर बेच सकते हैं, शॉर्मा बेच सकते हैं, मगर ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं। इसलिए अगर कोई नई चीज़ मार्केट में आप लाते हैं तो कोई नई जो है वो इवेंट करते हैं तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। 13वां जो बिजनेस है वो है किराना स्टोर हेल्पर का। मतलब कि किराना स्टोर को आप माल जितना भी जो है ना चाहिए होता है ना, जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो आप उनको प्रोवाइड करेंगे सुपर स्टोर से लाकर।
सुपर स्टोर से जब लाएंगे तो आप वहाँ से भी अपना मार्जिन निकलवा सकते हैं, और सुपर स्टोर से लाकर जब आप किराना स्टोर में उनको देंगे तो किराना स्टोर वालों से भी आप अपना मार्जिन निकाल सकते हैं। 14वें नंबर पर जो बिजनेस है वो है इसके लिए जो है ना पूरी मार्केट आपके पास खुली पड़ी है। अब जो शॉपर है उनके ऊपर बड़ी पाबंदी लग गई है, उसके मुकाबले में कोई भी चीज़ आप उतार सकते हैं, या फिर बैग्स बनाना शुरू कर दीजिए कपड़े के, या फिर इस तरह एक शॉपर निकला है कराची में, एक इवेंट हुआ है, वहाँ से आप लाके उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इससे भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। 15वें नंबर पर जो कारोबार है वो है बर्ड्स ब्रीडिंग बिजनेस का। इसमें पैरट्स हो सकते हैं, रॉ पैरट्स हो सकते हैं, इसमें ऑस्ट्रेलियन तोते हो सकते हैं, इसमें पाकिस्तानी तोते हो सकते हैं, इसमें लव बर्ड्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ जितने भी परिंदे हैं आप उनकी ब्रीडिंग करवा सकते हैं और सेल कर सकते हैं। 16वां जो बिजनेस है वो है भैंस, बकरी, तीतर, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, यानी कि डक्स हो गई, जितनी भी फार्मिंग होती हैं, इनको जो है आपने छोटे पैमाने पर आप शुरू कीजिए ये कारोबार, और इनको बड़ा करके इनको सेल करें और इससे भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद 17वां जो हमारा बिजनेस है वो है कि आपने ऑनलाइन टीचिंग वेबसाइट बनानी है। तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये लगेगा इसमें, या फिर 10 से 20 हज़ार में भी ये बनवा सकते हैं। इसके बाद आप इस पे कुरान पाक पढ़ा सकते हैं, बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं, इससे भी लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। 18वें नंबर पर जो बिजनेस है वो हमारा सीवी से रिलेटेड है। पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और सीवी जो है वो बहुत ज़्यादा लोग बनवाते हैं, मगर इनको बनानी नहीं आती, इनके बनाने का तरीका जो है वो नहीं आता। इस वजह से आप सीवी बना सकते हैं। ये तो बहुत छोटा सा बिजनेस है, आप एज अ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। ये वाली सीवी बनाना सीख लीजिए, एक कंप्यूटर आप रख लीजिए और उसमें सीवी बनाना शुरू कर दीजिए। 19वां नंबर पे जो आपका बिजनेस है वो है विंडो ऑपरेशन होम सर्विस का। ये स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है, वो विंडो कर सकते हैं, लोगों के घरों में जाके आप विंडो कर सकते हैं। जो है आप कंप्यूटर रिपेयर करवा सकते हैं, आप मोबाइल की छोटी मोटी चीज़ें ठीक कीजिए। आप आपस में जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अर्निंग कर रहे हैं, तो आप भी इसमें शामिल हो जाइए। 20वें नंबर पर जो आपका बिजनेस है वो है जॉब के लिए इंटरव्यू सिखाएं आप लोगों को, यानी कि इंटरव्यू जो है ना वो लोगों को देना नहीं आता। पाकिस्तान में बहुत से लोग बेरोजगार हैं और ज़्यादातर इंटरव्यू में ही फेल हो जाते हैं। तो आप अपनी अकेडमी बनाएंगे जहाँ पर लोगों को सिखाएंगे कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, आप खुद भी सीखें, आप यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए। ये बिजनेस आप करना शुरू कर दीजिए, तो लोगों को सिखाएं, उनके साथ आपका भी एक्सपीरियंस होता जाएगा। नंबर 21 पर है बिरयानी और समोसों का कारोबार। आप इनका कारोबार भी कर सकते हैं। वन डिश आप अपने कारोबार का नाम रख लीजिए, या कोई भी इस तरह का नाम रख सकते हैं। एक ही डिश आपने जो है प्रोवाइड करना शुरू कर दीजिए, फ्लेवर जो है उसमें चेंज रखिए और सफाई का खास ख्याल रखिए, आपका कारोबार काफ़ी चमक सकता है। नंबर 22 पर जो बिजनेस है वो है मोबाइल एक्सेसरीज बिजनेस। ये बिजनेस बहुत से तरीकों से हो सकता है। एक तो आप ऑनलाइन अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं, या फिर OLX पर ऐड दे सकते हैं, या फिर आप अपने जो है ना शॉप बना सकते हैं, वहाँ पर भी अपना ये काम कर सकते हैं। नंबर 23 पर जो बिजनेस है वो है बच्चों की बर्थडे अरेंजमेंट का बिजनेस। मतलब कि आप बच्चों की बर्थडे जो है वो अरेंज करवा सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ 10 से 15 हज़ार रुपये चाहिए, या तो आप इनके घर में भी जाकर अरेंजमेंट करवा सकते हैं, गुब्बारे वगैरह लगा के कमरा सजा दीजिए उनके वालिदैन के कहने पर। इसकी एडवर्टाइजमेंट करके आप इस कारोबार को शुरू कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कीजिए कि आप अपना एक कमरा जो है रखिए घर में, उसको सजा के पक्का तो कोई भी वहाँ आता है तो वहाँ उसके बच्चे की बर्थडे विशेस आप करवाइए और उससे चार्ज कीजिए। नंबर 24 पर यह है कि अगर आप जानवरों का शौक रखते हैं तो आप इनकी जो है ना शॉप भी बना सकते हैं। मैं ऑनलाइन कारोबार का बार बार जिक्र कर रही हूँ, इससे भी आप शॉप बनवा सकते हैं। इसमें इतने जितने भी पालतू जानवर है, कुत्ते हो गए, बिल्लियाँ हो गई, उनमें काफ़ी मुनाफा है। नंबर 25 पर जो बिजनेस है वह है टी शर्ट और मग प्रिंटिंग बिजनेस। अगर आपको टी शर्ट और मग प्रिंटिंग का अगर शौक है, वैसे भी लोगों को जो है ना ये इन चीज़ों का काफ़ी शौक होता है, क्योंकि ये कस्टमाइज चीज़ें होती हैं। तो ये प्रिंटिंग की और ये टी शर्ट जो है इसकी इनको प्रिंट करने के लिए भी एक मशीन होती है, आपको बस वो लेनी पड़ेगी। इससे भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। नंबर 26 पर है कार बाइक और जो है ना मतलब काफ़ी सारी जो मैकेनिक वाली चीज़ें हैं इनको आपने वॉश करवाना है। जैसे कि इसकी सर्विस आप लोगों के घरों में भी जाकर कर सकते हैं। आप छोटा सा खुद बना लें, अगर अगर पैसे हैं तो, या फिर इस तरह कर सकते हैं आप एक टीम बन जाइए। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप दोस्तों को 4-5 को साथ में ला लीजिए। अगर वाकई कोई कारोबार करना चाहता है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। लोग घरों में भी आपसे कार वॉश करवा सकते हैं। अगर कोई करने वाला शख्स हो तो वो इस कारोबार को करके अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। नंबर 27 पर जो है वो प्रॉपर्टी डीलर की उस पे है कि आप कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दीजिए।
इस कारोबार में भी काफ़ी मुनाफा है और ये कारोबार लंबा चलने वाला है, इसलिए आप भी इस कारोबार में आइए और अपना पैसा कमाना शुरू कीजिए। अब जो आखिरी 3 बिजनेस हैं 28, 29 और 30, ये कोई बिजनेस आइडियाज नहीं है, ये 3 टिप्स होंगी जो मैं आप लोगों को दूंगी। तो 28 नंबर पे जो टिप्स है वो ये है कि अमीर से पैसे कमाओ। आपने जो है वो गरीबों से पैसे लेने के बजाय अमीरों से पैसा निकलवाने की कोशिश करें। ऐसा कारोबार करने की कोशिश करें जिसमें आप अमीरों से गेन करें। गरीबों से अगर आप पैसा कमाएंगे तो गरीब जो होता है वो बेचारा पहले ही गरीब होता है, पहले ही उसके पास पैसे कम होते हैं, तो वो आपके बिजनेस में कम पैसे लगाएगा। इसलिए आपने किसी अमीर पार्टी को अपनी तरफ मतवजा करना है। नंबर 29 पर जो है बिजनेस वो क्या नाम है उसका, बिजनेस नहीं है, ये टिप्स है। नंबर 29 पर जो टिप्स है वो है टोकन की टिप्स। टोकन की टिप्स मैं आपको दे सकती हूँ कि आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें आप एक अपना जो है वो एक टोकन सिस्टम रखिए। जैसे हम किसी होटल में जाते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले कोई भी चीज़ लेने के लिए वो टोकन प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह आपने अपनी जो भी चीज़ है उसको 5 या 10 रुपये महंगा कर दीजिए, मगर आप टोकन का सिस्टम रख लीजिए और इससे आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। तो टोकन सिस्टम से भी आप अपने बिजनेस को अच्छा बना सकते हैं। नंबर 30 पर आखिरी टिप्स ये है कि अल्लाह पाक से तजारत शुरू कर दीजिए। अल्लाह पाक के साथ आप तजारत शुरू करें, मतलब कि उनमें से आप कोई भी बिजनेस करके जो 30 मैंने आपको बताए हैं या इसके अलावा भी अगर आप बिजनेस करते हैं, जब आप जो है इन्वेस्टमेंट में और उसमें जो जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, उसमें से जो मुनाफा आना शुरू होगा 5% आप अल्लाह की राह में देना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे किस तरह से आपके पास रिटर्न होगा। वो अल्लाह पाक ने फरमाया है, जिसका मफहूम है कि अगर मेरी राह में खर्च करते हो तो मैं आपको दुगना अता करूँगा। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप 5 रुपये भी लगाते हो ना, तो वो आपको 10 रुपये मतलब दुगना रिटर्न होगा। इसलिए आप कोई भी बिजनेस करते हो मेरी बहनों और भाइयों, तो आप अपने बिजनेस के मुनाफे में से 5% जो है वो गरीबों को दें, मस्कीनों को दें, मदारिस को दें। मदारिस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हकदार हैं इस चीज़ के। तो आखिर में मैं कौन हूँ जो आपको इतने सारे बिजनेस आइडियाज़ दे रही हूँ। हर बंदा यही कहेगा कि खुद नहीं कर सकती ये कारोबार, तो मैं खुद जो है वो ये यूट्यूब भी कर रही हूँ, अपनी वालदा के साथ जॉब भी करती हूँ, फ्रीलांसिंग भी कर रही हूँ। इसके अलावा मैं स्टूडेंट्स हूँ फाइनेंस और अकाउंटिंग की। तो ये 4 चीज़ें मैं चला रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।